हाय नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है बेटा वॉइस। तो वॉइस को स्टार्ट कर लेते विदाउट टेकिंग मोर टाइम। लेट्स स्टार्ट। वॉइस वॉइस को अगर हम आज तक देखें तो हमने कैसे देखा है कि भाई वॉइस में किताबों में लिखा गया है कि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाए, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाए तो उसको वॉइस टॉपिक के नाम से जाना जाता है। पर कोई नहीं बताता कि वॉइस का मतलब होता है आवाज। अगर मैं देखूं तो मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? आवाज कर रहा हूं। ये वॉइस है। ये जो आवाज है इसको वॉइस कहा जाता है बेटा। और किताबों में लिखा हुआ है कि वॉइस दो तरीके की है। एक होती है एक्टिव वॉइस और एक कहा जाता है पैसिव वॉइस। आज तक बच्चों को किताबी लेवल तक, इस लेवल तक पढ़ाया जाता है कि बच्चों को आज तक ये टॉपिक ही समझ में नहीं आया कि हकीकत में है क्या। बच्चे सोचते हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, पता नहीं कहां कहां बच्चे उलझ के रह जाते हैं। पर कोई नहीं बताता कि बेटा बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये टॉपिक महज आवाज है। अगर आप आवाज को पहचान गए तो टॉपिक आपकी मुट्ठी में आ जाएगा, और अगर आप आवाज को नहीं पहचान पाए तो टॉपिक कभी आपके हाथ में नहीं आएगा। बेसिकली आवाज दो तरीके की होती है बेटा। एक ऐसी आवाज होती है, एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें करने वाले का नाम आपको साफ साफ दिखाई देता है। जैसे मैंने कहा कि मैं क्लास पढ़ा रहा हूं, तो साफ पता लग रहा है कौन पढ़ा रहा है, मैं। तुम क्लास पढ़ा रहे हो तो तुम। मोहन क्लास पढ़ा रहे हो तो मोहन। पर अगर मैं कहूं क्लास पढ़ाई जा रही है, क्लास, अब इसमें करने वाले का नाम पता नहीं लग रहा। बहुत ध्यान से देखना बेटा, आवाज दो तरीके की, एक मेरी तरफ से, एक पेन की तरफ से। जब आवाज मेरी तरफ से आएगी तो उसे कहा जाता है एक्टिव वॉइस, और पेन की तरफ से आवाज आएगी तो पैसिव वॉइस। जैसे मैं पेन इस्तेमाल कर रहा हूं, कौन कर रहा है? करने वाले का नाम साफ साफ पता लग रहा है। तुम पेन इस्तेमाल कर रहे हो, कौन कर रहा है? तुम। वो पेन इस्तेमाल कर रहा है, कौन कर रहा है? वो। मोहन पेन इस्तेमाल कर रहा है, कौन? पेन इस्तेमाल हो रहा है, पेन इस्तेमाल हो रहा है। क्या ये पता लग रहा है कौन कर रहा है? और ये आवाज करने वाले की तरफ से या पेन की तरफ से? तो ये आवाज कैसी है? पैसिव वॉइस है बेटा। राइट। आपकी माँ बेशक पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, पर उसके 100 में से 99 सेंटेंस पैसिव होते हैं। आप जब निकल रहे हो घर से, मम्मी एकदम से पूछती बेटा कहां जा रहा है? आपने कहा मम्मी अभी आया। कहते कहां जा रहा है? तो मम्मी अभी आया। कहते ना ना ना, जा मत, खाना बन रहा है, खा के जा। खाना। ध्यान से दो इस वाक्य पर, थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा सा अटेंशन दो। मम्मी कह रही है खाना खा के जाओ, खाना बन रहा है। क्या मम्मी ये कह रही है कि मैं खाना बना रही हूं? क्या कह रही है? कहते खाना बन रहा है, खा के जा। देखो ये आवाज क्या करने वाले की तरफ से या खाने की तरफ से? जब करने वाला इंपॉर्टेंट ना होकर चीज इंपॉर्टेंट हो जाए बेटा, या जिस पे काम हो रहा है वो इंपॉर्टेंट हो जाए, दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। मैं दीवार पेंट कर रहा हूं, ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव? पहले यही पहचानना सीखो बेटा। मैं दीवार, करने वाले का नाम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं दीवार पेंट कर रहा हूं, तुम दीवार पेंट कर रहे हो, राम दीवार पेंट कर रहा है, ठीक है। मैंने कहा भैया थोड़ा ध्यान से गुजरना। कहते क्यों? कहते दीवार, दीवार पेंट हो रही है। अब आवाज किसकी तरफ से है? दीवार की तरफ से। जब करने वाला इंपॉर्टेंट ना होकर बेटा काम इंपॉर्टेंट हो जाए, दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। जैसे मैंने कहा मैं चाय पी रहा हूं, तुम चाय पी रहे हो, राम चाय पी रहा है, श्याम चाय पी रहा है। एक कहते भाई चाय पी जा रही है, चाय। जैसे मैंने कहा भाई चाय बन रही है, चाय। आवाज किसकी तरफ से है? क्या चाय अपने आप को खुद बना सकती है क्या? जब कहा जाता है कि चाय बन रही है, इसका मतलब ये आवाज कैसी है बेटा? दिस इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। और एक सिंपल सा फंडा है, बोलो जैसी होगी वॉइस वैसी होगी वर्ब। यानी कि अगर वॉइस है एक्टिव तो वर्ब भी एक्टिव ही होगी। एक ही बात सिखाऊंगा, उसमें सारे पैसिव तुम खुद बना दोगे। एक्टिव वॉइस तो एक्टिव वर्ब, और पैसिव वॉइस तो पैसिव वर्ब। जैसी होगी वॉइस वैसी होगी वर्ब। इसमें से मैं आपको एक्टिव वर्ब बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि आप सभी जानते हो हर एक वर्ब अपने आप में एक्टिव होती है बेटा। उठना बैठना, खाना पीना, रोना धोना, हंसना बोलना बताना, ये सारी सारी वर्ब कौन सी हैं? एक्टिव। पर पैसिव इन्हें बनाना पड़ता है। क्या बोला मैंने? पैसिव इन्हें बनाना पड़ता है। किसी भी वर्ब को पैसिव कैसे बनाया जाए बेटा? मान लो मैंने एक वर्ब ले ली, बोलो वॉश। किसी भी वर्ब को पैसिव बनाने के लिए, याद रखना, किसी भी वर्ब को पैसिव बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस बी लगाओ और उसकी थर्ड फॉर्म लगा दो। यानी कि वॉश का पैसिव बन गया बी वॉश्ड। क्या बन गया? बिल्कुल सही बात है, और कुछ नहीं। मेरी तरफ से अगर आवाज आएगी तो वर्ब होगी यूज, पर अगर पेन की तरफ से आएगी तो बी लगाओ और उसकी थर्ड फॉर्म लगा दो, तो क्या बन गया? बी यूज्ड। ये हो गया पैसिव। दैट्स इट, इतना ही है पैसिव। पैसिव और कुछ है ही नहीं। पैसिव इतना सा ही है, पैसिव में और कुछ नहीं है। अगर बच्चे को वर्ब कन्वर्ट आकर नहीं आ गई तो पैसिव आ गया। पैसिव आ गया समझो उसे, बशर्ते उसे वर्ब कन्वर्ट करनी आ जाए।
राइट। जैसी आवाज होगी, जैसे मान लो मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूं, तो अगर मेरी तरफ से ये वाक्य है तो वर्ब हो गई स्टार्ट। पर बेटा गाड़ी भी तो स्टार्ट हो रही है। आवाज अगर गाड़ी की तरफ से है तो वर्ब स्टार्ट या बी स्टार्टेड? बिल्कुल सही बात। आपको आवाज पहचाननी है बेटा। जैसी होगी वॉइस वैसी होगी वर्ब। जैसी वॉइस होगी वैसी वर्ब होगी, बस इतना ही तो ध्यान देना है, और कोई ध्यान देना नहीं है। राइट। स्टार्ट तो क्या बन गया? बी स्टार्टेड। यूज तो क्या बन गया? वॉश तो क्या बन गया? बिल्कुल सही बात। मेरी तरफ से आवाज आएगी तो टेक, और चाय की तरफ से आएगी तो बी टेकन। बी टेकन। भाई मूवी डाउनलोड कर रहा हूं, अगर मेरी तरफ से मैं कर रहा हूं तो डाउनलोड, और मूवी की तरफ से बस आवाज जैसी हो। मेरी तरफ से आवाज आई तो पेंट, और दीवार की तरफ से मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं तो मेरी तरफ से इनवाइट, और आपकी तरफ से बिल्कुल सही बात। तभी तो कहते हैं कि यू विल बी इनवाइटेड, यू मस्ट बी इनवाइटेड, यू मे, और यू आर इनवाइटेड। आर भी तो बी की फॉर्म है। इजेमार क्या है? बी की फॉर्म है। कहीं भी बी के बाद थर्ड फॉर्म दिखे, कहीं ना कहीं वो पैसिव है। इस बात को समझ के चलिएगा बेटा। राइट। कहीं ना कहीं वो पैसिव है, तो बी थर्ड लगाना होता है। तो थोड़ा एक्टिव पैसिव खेलते हैं। आर यू रेडी? चलो खेलते हैं। खेलना होता है प्ले। प्ले का पैसिव। शाबाश, बोलो बी प्लेड। अच्छा ठीक है। स्टार्ट, स्टॉप, बी स्टॉप्ड। अटेंड, बी अटेंडेड। बी के बाद थर्ड फॉर्म लगाना है, बस इतना ही करना है। राइट। क्लीन, मेरी तरफ से आए तो क्लीन, और टेबल की तरफ से आए तो इतनी ही तो बात है। टेक, और इसी से बनता है बेटा, और कुछ नहीं है। टी इज बीइंग टेकन, टी हैज बीन टेकन, टी विल बी टेकन, टी मस्ट बी टेकन, टी माइट बी टेकन, टी कैन बी टेकन, टी कुड बी टेकन, टी शुड बी टेकन, टी वुड बी टेकन। अरे भाई हो क्या रहा है? चाय की तरफ से आवाज आई, वर्ब लगा रहे हैं। और एक बात बताओ, ये है एक्टिव की फर्स्ट फॉर्म, तो ये है पैसिव की फर्स्ट फॉर्म। ये जो वॉश्ड देख रहे हो ये तो वर्ब ही नहीं है बेटा, ये कंडीशन है। जब कोई काम किसी वस्तु पर इस प्रकार लागू हो जाए कि उसकी अवस्था बन जाए, जैसे आई एम टेयरिंग पेपर, आई एम टेयरिंग पेपर, आई हैव टोर्न पेपर। कहते पेपर इज फटा हुआ, बोलो। तो बोलते हैं पेपर इज टॉर्न। तो ये टॉर्न क्या है? ये उसकी कंडीशन है। देखो ध्यान से, पेपर इज टॉर्न, इज तो है पर उसके बाद आईएनजी नहीं है, इसका मतलब ये वर्ब नहीं है। जब कोई काम किसी वस्तु पर इस प्रकार लागू हो जाए कि उसकी अवस्था बन जाए, क्या बोला मैंने? जब कोई काम किसी वस्तु पर इस प्रकार लागू हो जाए कि उसकी अवस्था बन जाए। इसमें जो फॉर्म है ना वो बी से चेक करोगे आप। वॉश्ड तो वर्ब भी नहीं है। वॉश्ड क्या है? एक कंडीशन है बेटा। ये क्या है? एक कंडीशन। जैसे आई एम डेकोरेटिंग द रूम, आई एम डेकोरेटिंग द रूम। ध्यान से देखो, इस कमरे पर सजाने वाला काम मैं कर रहा हूं। आई हैव डेकोरेटेड द रूम, कर दिया। कहते रूम इज सजा हुआ, यानी कि रूम इज डेकोरेटेड। बोलो। इज तो है पर उसके बाद आईएनजी नहीं है, इसका मतलब ये वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन है। बोले रूम इज डेकोरेटेड, तो ये डेकोरेटेड कोई वर्ब थोड़ी है बेटा। जैसे यू आर डिस्टर्बिंग मी, यू आर डिस्टर्बिंग मी, यू हैव डिस्टर्ब्ड मी, आई एम डिस्टर्ब्ड। बोलो। तो एम के बाद ये जो डिस्टर्ब्ड है ये वर्ब नहीं है, मेरी कंडीशन है। राइट। यू आर कंफ्यूजिंग मी, यू आर कंफ्यूजिंग मी, यू हैव कंफ्यूज्ड मी, आई एम कंफ्यूज्ड। तो ये कंफ्यूज्ड क्या है? कंडीशन है। राइट। आई एम टीयरिंग पेपर, आई एम टीयरिंग पेपर, आई हैव टॉर्न पेपर, पेपर इज टॉर्न। ऐसे ही आई एम वॉशिंग क्लोथ्स, आई एम वॉशिंग क्लोथ्स, आई हैव वॉश्ड क्लोथ्स, क्लोथ्स आर वॉश्ड। तो ये जो बी माने होना और वॉश्ड मतलब इस कंडीशन में वो पहुंच रहे हैं। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? कुछ कहते हैं बी के बाद सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। बेटा वो थर्ड फॉर्म तो है पर वो और कौन सी है? जब वर्ब का चैप्टर करोगे तो एक चीज आती है पास्ट पार्टिसिपल। तो ये बी के बाद पास्ट पार्टिसिपल लगा हुआ है, इसका मतलब थर्ड फॉर्म जो एडजेक्टिव की तरह, विशेषता की तरह काम करता है। यानी कि एक सिंपल सी बात, कई बार आपको दिखेगा इसे मार के बाद थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब वो बेटा उसकी कंडीशन है। नेम, प्रोफेशन, क्वालिटी, कंडीशन, चारों चीजों में से कुछ एक होगा वो। यस और नो? तो बहुत सिंपल सी बात, मेरी तरफ से आवाज आए, वापिस आ गए, वापिस आ गए। अगर मान लो मैं चाय बना रहा हूं, ये एक्टिव या पैसिव? चाय बन रही है। जैसी होगी वॉइस, वॉइस के हिसाब से वर्ब सेट करनी, और कुछ नहीं है बेटा। मेरी तरफ से आवाज आएगी तो प्रिपेयर, और चाय की तरफ से आएगी तो बी प्रिपेयर्ड। बी प्रिपेयर्ड। जैसे मैं पत्र लिख रहा हूं, ठीक है, मेरी तरफ से आवाज आई, एक्टिव है। तुम पत्र लिख रहे हो, एक्टिव। राम पत्र लिख रहा है, पत्र लिखा जा रहा है। जैसी आवाज पत्र की तरफ से आई तो राइट या बी रिटन? बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लो मैंने एक वर्ब ले लिया बोलो क्लीन द टेबल। क्लीन द, समझाने के लिए, क्लीन द टेबल। और अगर जारी है तो बच्चा भी जानता है कि अगर कोई काम जारी है तो बन जाता है, शाबाश, बहुत अच्छे, क्लीन द टेबल। और अगर जारी है तो बन गया क्लीनिंग द टेबल। कोई नियम नहीं रटने पड़ेंगे बेटा, बहुत सिंपल सी बात। अगर मैं कर रहा हूं तो वाक्य क्या बन गया?
ये आवाज कैसी है? एक्टिव। साफ पता लग रहा है, मैं साफ कर रहा हूं। अच्छा, अगर तुम कर रहे हो तो यू आर क्लीनिंग द टेबल, बिल्कुल सही, साफ पता लग रहा है तुम कर रहे हो। अच्छा, ही कर रहा है तो, राम कर रहा है तो, श्याम कर रहा है तो, ऐसे चाहूं तो शाम तक लगाए रखूं आपको और आप नाम बदल बदल के, अरे भैया क्यों थका रहे हो, कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी। मैं ये भी तो कह सकता हूं कि टेबल साफ हो रहा है। कई बार क्या होता है कि करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने कभी टेबल साफ हो रहा है तो आवाज किसकी तरफ से आई? टेबल। यस और नो? अब टेबल के साथ काम जारी है तो इज हमारे में से क्या लगाऊं? इज लगा दूं? बोले टेबल इज, बताओ क्लीन या बी क्लीन्ड? और अगर जारी है तो शाबाश, बोलो बीइंग क्लीन्ड। बोलो टेबल इज, क्योंकि थर्ड फॉर्म में तो वैसे ही आईएनजी नहीं आता। याद रखना, एक्टिव में जो बदलाव वर्ब में होते हैं पैसिव में वही बदलाव बी में दिखाई देंगे। अगर यहां क्लीन में आईएनजी है तो देख रहे हो कि यहां बी में आईएनजी आ गया। अगर यहां क्लीन की थर्ड फॉर्म होती तो यहां बी की थर्ड फॉर्म बीन हो जाती। एक्टिव में जो बदलाव वर्ब में दिखेंगे पैसिव में वही बदलाव बी में दिखाई देंगे आपको। टेबल साफ हो रहा है, बोले टेबल इज बीइंग क्लीन। बोलो कार साफ हो रही है तो, ये वॉइस है, बगैर वॉइस के आएगा नहीं बेटा। जहां भी क्लास अटेंड करो बोल बोल के करना। बोलो कार इज बीइंग क्लीन्ड। अगर घर साफ हो रहा है तो हाउस इज बीइंग क्लीन्ड। अगर शहर हो रहा है तो सिटी इज बीइंग। अगर कॉलेज हो रहा है तो, अगर बेंच हो रहा है तो, कोई भी काम हो रहा है मेरे साथ बोलो, बोलो इट इज बीइंग डन। आपका मन बहुत करेगा सर, वो हमने बचपन में देखा था बाय लगा के करने का। लिखने में लिख लो पर बोलने में अजीब लगता है, राइट? याद रखना कि एक्टिव पैसिव की उपज इसीलिए हुई थी कि व्यक्ति की जो मैं है, मैं जो डूअरशिप है उसको पीछे रखा जा सके। मैं कर रहा हूं, राइट? अच्छा उसको माना जाता है जो काम को सेंटर्ड कर ले, जो काम को इंपॉर्टेंट मान ले, राइट? हमें जैसे इंटरव्यू में मान लीजिए में ये कहा जाए कि भाई आपको एक लेटर दिया जाए और वो अगर पूछे कि भाई तुम लेटर टाइप कर दोगे, तो एक कैंडिडेट कहता है आई विल टाइप द लेटर। हो सकता है कि इसको रिजेक्ट कर दिया जाए और दूसरा व्यक्ति कहता है लेटर विल बी टाइप्ड, इसको सिलेक्ट कर लिया जाए। मैं टाइप कर दूंगा, इसमें व्यक्ति की मैं हावी है। पैसिव इसीलिए व्यक्ति अपने आप को डूअर मानना बंद करके अपने आप को कर्ता ना मान के ऑब्जेक्टिव होके काम करे कि भाई मेरा यहां पे उद्देश्य क्या है। तो इसीलिए पैसिव वॉइस बेटा कि जब डूअर को हटाकर काम इंपॉर्टेंट हो जाए। बोलो बेटा बात समझेगी नहीं? कई बार कहते हैं यार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, इसका मतलब ये पैसिव है। मैं कर दूंगा एक्टिव है, हो जाएगा तुम्हें करना चाहिए, होना चाहिए। सिंपल सी बात है बेटा, काम पर जब ध्यान दे दोगे, राइट? तो सिंपल सी बात, आप लिखना चाहो तो बचपन से आप जानते हो बाय मी, बाय हर, बाय ये लगाया जाता है। पर हकीकत में देखो, क्या हिंदी हम ऐसे बोलते हैं कभी कि चाय मम्मी जी के द्वारा बनाई जा रही है, बर्तन पापा जी के द्वारा धोए जा रहे हैं, मेरे द्वारा पैसिव पढ़ाया जा रहा है? सिंपल है भाई, पैसिव पढ़ा रहे हैं, पैसिव पढ़ाया जा रहा है, इतना ही तो बोलोगे। क्या कभी हिंदी बोलते हो मेरे द्वारा चाय पी जा रही है? तो बेटा बाय को स्पोकन में अवॉइड कर देते हैं, पर फिर भी लिखने में आप लिखना चाहो तो आप जानते हो उसमें आपने पीएचडी कर रखा है, आए है तो क्या हो जाएगा बाय मी। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? कुछ एक वाक्य बना के देख लेते हैं, देखते हैं हमें ये वाला सेंटेंस आया कि नहीं आया। आर यू रेडी? बस बी थर्ड लगाना और हटाना है बेटा। चलो छोटी सी बात, मान लीजिए मैंने कहा, बोलो आई एम प्रिपेयरिंग टी। भाई मैं चाय बना रहा हूं, आई एम प्रिपेयरिंग। बताओ ये एक्टिव या पैसिव? मैं बना रहा हूं, करने वाले की तरफ से आवाज आ रही है। बेटा मैं बना रहा हूं तो चाय भी तो बन रही है, चाय भी तो बन रही है। बोले टी इज, क्या मैं कह दूं टी इज प्रिपेयरिंग, चाय बना रही है? तो इसका मतलब तो ये कि चाय ने तुम्हें पकड़ा और तुम्हारी मुंडी को धीरे धीरे करके भाई साहब उसमें डाला मसाला, चाय बना रही है। किसको? तुम्हें। अरे चाय बना नहीं रही है भाई, चाय बन रही है। बिल्कुल सही। तो टी की तरफ से आवाज आती है, प्रिपेयर या बी प्रिपेयर्ड? और जारी है तो बोले टी इज, चाय बन रही है, बन गया पैसिव। टी इज बीइंग, बाय का तुमने पीएचडी कर रखा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाय मी बाय जो भी आपको लगाना है। बोलो टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड। कॉफी बन रही है तो शाबाश, बोलो जूस बन रहा है तो, बिल्कुल सही बात है। फूड बन रहा है तो, मैंगो शेक है तो, मैंगो शेक इज, कोई भी काम हो रहा है तो कहते हैं इट इज बीइंग डन। बिल्कुल सही बात है।
अगर बन ही गई है चाय तो पी भी लेते हैं। मैंने कहा आई एम प्रिपेयरिंग टी, अब मैं पी रहा हूं, बोलो आई एम टेकिंग टी। आई एम टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूं। आई एम टेकिंग, ये एक्टिव वॉइस या पैसिव? मैं पी रहा हूं, साफ पता लग रहा है। अगर यही आवाज चाय की तरफ से, बोले टी इज, टी के हिसाब से जैसी होगी वॉइस वैसी होगी वर्ब। अब बताओ टी के हिसाब से टेक या बी टेकन है? बी टेकन। और जा रही है तो क्या बन गया? बोलो टी इज बीइंग टेकन। और अगर जूस है तो, कॉफी है तो, मेडिसिन है तो, फूड है तो, अगर मैं कहूं हॉट वाटर है तो, ल्यूक वार्म वाटर है तो, बिल्कुल सही बात। कोई भी काम हो रहा है तो कहते हैं इट इज बीइंग डन, राइट? कुछ एक वाक्य बना के दिखाओ, लिखो। आर यू रेडी? जैसे मान लीजिए मैंने कहा, बोलो माय फादर इज इंटरव्यूइंग अ कैंडिडेट। मेरे पापा एक कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहे हैं। माय फादर इज इंटरव्यूइंग अ कैंडिडेट। माय फादर इज इंटरव्यूइंग, नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा, रेडी? बोले वी आर कटिंग, वी आर कटिंग ट्रीज। बेटा हम पेड़ काट रहे हैं, तो पेड़ भी तो कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं? हाँ, बस आपको बी थर्ड सेट करना है और कुछ नहीं करना कि बी थर्ड कैसे सेट किया जाए। नेक्स्ट बेटा, बोले दे आर फूलिंग यू। वो तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं और तुम्हारा मूर्ख बनाया जा रहा है। दे आर फूलिंग यू। अब आवाज अगर यू की तरफ से होगी तो बदलाव क्या होगा? फूल का पैसिव बी फूल्ड, जारी है तो बीइंग फूल्ड, यू आर। बहुत अच्छे। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, माय मदर, माय मदर इज क्लीनिंग द हाउस। माय मदर इज क्लीनिंग द हाउस। अब सारे के सारे इसका पैसिव बनाओ जल्दी से। बनाओ बनाओ पैसिव, शाबाश। शाबाश, बना के देखेंगे। अगर आपको दिक्कत आ रही हो कि किसकी आवाज, एक बार ऊपर देखो बोर्ड पर, जो भी वर्ब है, जो भी काम है, उस काम पर खड़े होके आप अगर क्वेश्चन करोगे whom या what का, उसका जो भी जवाब आएगा ना, उसी की आवाज पैसिव होगी। माय फादर इज इंटरव्यूइंग whom, किसको? कैंडिडेट को आगे ले लो, राइट? यहां पे आओ, वी आर कटिंग व्हाट, ट्रीज को आगे ले लो, राइट? दे आर फूलिंग, किसको? इसको आगे ले लो। आई एम पेंटिंग, किसको? दीवार को, तो दीवार को आगे ले लो। वही तो आवाज बदल रही है, और क्या है? आवाज ही है। ऐसे ही माय मदर इज क्लीनिंग, किसको? तो हाउस को आगे ले लेंगे। जो भी वर्ब पे खड़े होके हुम या व्हाट का जवाब आ रहा हो, उसी की आवाज पैसिव आवाज होती है बेटा। जो भी वर्ब पर खड़े होके किसकी, हुम और व्हाट का रिप्लाई आएगा, तो माय फादर इज इंटरव्यूइंग हुम, किसको बेटा? अ कैंडिडेट। बोर्ड पर आओ, एक कैंडिडेट का भी तो इंटरव्यू हो रहा है। बोले अ कैंडिडेट इज, जैसी होगी वॉइस, इंटरव्यू का पैसिव क्या बनेगा? बीइंग मत बोलना गलती से भी, बेसिक पे रहो। इंटरव्यू का पैसिव बी इंटरव्यूड, बोलो। हाँ, यूज का पैसिव डाउनलोड का, स्टार्ट का, अटेंड का, इंटरव्यू का, और अगर जारी है तो काम जारी, तो एनजी लगा दो, राइट?
अ कैंडिडेट इज बीइंग, शाबाश, अ कैंडिडेट इज बीइंग इंटरव्यूड बाय माय फादर, लगा दो, इंटरव्यू लिया जा रहा है। बोलो बेटा बात समझ में कि नहीं आई? ऐसे यहां पे आ जाओ बेटा, वी आर कटिंग वॉट, अगर हम पेड़ काट रहे हो तो बेटा पेड़ भी तो कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं? शाबाश, पेड़ को आगे ले लिया, बोले ट्रीज, ट्रीज आर। अब जैसी होगी वॉइस, क्या वॉइस बदली कि नहीं बदली? वर्ब बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बेटा कट का पैसिव क्या होगा? बी लगाऊंगा और उसकी थर्ड फॉर्म जो कि कट ही है, कट 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 सेम होती है, पुट 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 सेम होती है, यस और नो? तो बोले बी कट और जारी है तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, बोले ट्रीज आर, और लगाना है लगा दो बेटा, बाय अस, ट्रीज आर बीइंग कट बाय अस। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बहुत अच्छे। वी आर फूलिंग यू, वी आर फूलिंग यू। पीपी भाई, उन पीपी को बोल दो गैलरी, गैलरी में से निकाल लेगा झाड़ू, मतलब अगर पीपी को बोल दो भाई गैलरी, गैलरी में से ले लो, गैलरी गैलरी में से ले लो। वेल, दे आर फूलिंग यू, वो तुम्हारा पागल काट रहे हैं, वो तुम्हारा पागल बना रहे हैं, तुम्हारा भी तो पागल बनाया जा रहा है। कहते भी और कुछ नहीं, तुम्हें पागल बनाया जा रहा है, तुम्हें। तो बात बेटा अब एक बात बताओ, दे आर फूलिंग किसको? यू को। तो बेटा यू को अगर मैं आगे ले लूंगा, बोले यू आर, फूल का पैसिव क्या होगा? शाबाश, जैसी होगी वॉइस, राइट? तो फूल का पैसिव बन गया बी फूल्ड, और जारी है तो क्या बनेगा? यू आर बीइंग फूल्ड बाय देम। बेटा यहां तक कोई डाउट? कुछ नहीं, कोई नियम थोड़ी होता है, जैसी होगी वॉइस, बोलो हाँ, जैसी होगी वॉइस वैसी होगी, बस वॉइस और वर्ब का खेल है। अब आ गया माई मदर इज क्लीनिंग, बोलो वॉट, किसको? बेटा घर भी तो साफ हो रहा है, तो मैं बोल दूंगा बेटा, बोलो द हाउस, शाबाश, द इज। बेटा क्लीन का पैसिव क्या होता है? बी क्लीन्ड, बिल्कुल सही। अब देखो वॉइस बदल गई तो वर्ब भी बदलेगी, तो क्लीन का पैसिव क्या? बीइंग क्लीन्ड तो नहीं, बीन क्लीन्ड तो नहीं, क्या बनेगा? बी क्लीन्ड, और जारी है तो द हाउस इज बीइंग, बहुत अच्छे, इज बीइंग क्लीन्ड बाय माय मदर। कोई भी काम हो रहा है तो कहते हैं इट इज बीइंग डन, बोलो। ये कहूं कि भाई मैं कर रहा हूं तो बोलूंगा आई एम डूइंग इट। अगर इट की तरफ से है तो बोलेंगे इट इज, डू का पैसिव, शाबाश, बोलो बी डन, जारी है तो कहते हो रहा है यार, इट इज बीइंग डन, इट इज बीइंग डन, इट इज बीइंग डन, हो गया। बोलो इट हैज बीन डन, काम खत्म होगा तो हैज ऑफ थर्ड से ही तो बताया जाएगा। भाई मान लो मैं टेबल साफ कर रहा हूं, आई एम क्लीनिंग द टेबल, तो 5-7 मिनट में मैंने काम खत्म करते ही मैंने बोला आई हैव क्लीन्ड द, आई हैव क्लीन्ड व्हाट? भाई मैंने टेबल साफ कर दिया, व्हाट के जवाब में क्या आ रहा है? मैंने क्या साफ कर दिया? अगर टेबल, भाई मैंने कर दिया तो टेबल भी तो साफ हो गया। ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? मम्मी कहती है बेटा खाना बन गया, खाना खाना बन गया, कमरा साफ हो गया, पोछा लग गया, कपड़े धुल गए। आवाज देखो ध्यान से, किताबों में जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जिंदगी में पैसिव तैर रहा है, पर फिर भी किताबों में घुसा के रखा है, नियमों को घुसा के रखा है खोपड़े में। पता नहीं क्या करना चाहते हैं बच्चों के साथ, कि सब्जेक्ट प्लस ये प्लस वो प्लस, अरे सारी भाषा माइनस कर दी भाई। क्या कर रहे हो बच्चे के साथ? सही तरीके से, तार्किक तरीके से सीखेंगे बेटा। तुम्हारा पागल बनाया जा रहा है, यू आर बीइंग फूल्ड। अच्छा अच्छा, अब समझ में आ रहा है सर, दे आर फूलिंग अस। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? वी आर बीइंग फूल्ड। आ जाओ बेटा, बोले आई हैव क्लीन्ड क्या? द टेबल। बेटा टेबल भी तो साफ हो गया, बोलो द टेबल। टेबल के साथ हैव या हैज? हैज आ गया भाई, एक ही टेबल है, हैज आ गया। अब बताओ जैसी होगी वॉइस, अब टेबल के साथ क्लीन या बी क्लीन्ड? अब ध्यान से देखना, मैं जो दिखाऊंगा, अगर मैं यहां पे रखूंगा इस बी को, तो हैज के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म? बेटा जैसे एक बात याद रखना, जो वर्ब की फॉर्म है एक्टिव की, वही वर्ब की फॉर्म पैसिव की। मैंने कहा था जो बदलाव दिखेगा एक्टिव में वर्ब में, वही पैसिव में बी में दिखेगा। यस और नो?
राइट? तो कहते भी टेबल साफ हो गया, बोलो टेबल हैज बीन क्लीन्ड। कहते भी टेबल साफ हो गया, टेबल हैज बीन क्लीन्ड बाय मी। अब कहते टेबल साफ हो गया तो बोलते टेबल हैज बीन क्लीन्ड। बोलो रूम साफ हो गया तो, हाउस हो गया तो, कार हो गई तो, बाइक हो गई तो, कोई भी काम हो गया तो बोलते इट हैज बीन डन। बिल्कुल सही। मैं चाय बना रहा हूं, आई एम प्रिपेयरिंग टी, बना दी। आई हैव प्रिपेयर्ड टी, मैंने चाय बना दी तो आई हैव प्रिपेयर्ड टी। बेटा चाय भी तो बन गई। बोलो टी हैज, अब रुक जाओ, जैसी होगी वॉइस तो प्रिपेयर का पैसिव क्या होगा? बी। टी हैज, हैज के बाद बी लगाऊंगा तो बी की थर्ड फॉर्म बीन। अरे भैया थर्ड फॉर्म। अच्छा एक बात बताओ, ये जो बीन क्लीन्ड है ये कौन सी फॉर्म है? कौन सी थर्ड फॉर्म? पैसिव की थर्ड फॉर्म। और ये क्लीन्ड क्या है? एक्टिव की थर्ड फॉर्म। बोलो टेबल हैज बीन क्लीन्ड, रूम साफ हो गया, कार साफ हो गई, कॉलेज साफ हो गया, कॉलेज हैज बीन, रोड साफ हो गया, रोड, बिल्कुल सही बात है, इंडिया हो गया। कोई भी काम हो गया तो कहते इट हैज बीन डन। मैंने चाय बना दी, आई हैव प्रिपेयर्ड टी, टी हैज, शाबाश। बोलो टी हैज बीन प्रिपेयर्ड। खाना बन गया तो, फूड, जूस बन गया तो, रिपोर्ट बन गई तो, कढ़ाई भी नहीं ऐसे बनी, क्या दिक्कत है? बोलो रिपोर्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड। कॉफी बन गई तो, बिल्कुल सही बात है। कोई भी काम हो गया तो कहते हैं इट हैज बीन डन। अब बन गई है तो पी लेते हैं, आई एम टेकिंग टी। ये एक्टिव है या पैसिव है? अरे मेरी तरफ से आवाज आ रही है, एक्टिव है। आई एम टेकिंग टी, पी ली भैया। आई हैव टेकन, अब चाय भी तो खत्म हो गई। बोलो टी हैज, जैसी होगी वॉइस। अब चाय के साथ टेक या बी टेकन, और हैज के बाद बोलो टी हैज बीन टेकन। और अगर कॉफी होती तो, जूस है तो, फूड है तो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आई हैव टेकन फूड, मैं क्या कह रहा हूं? जैसी होगी वॉइस। अरे बी थर्ड ही तो लगाना है भाई, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? अब जो जो काम हमने जारी किए थे वो काम खत्म करने बहुत जरूरी भाई। हमने जो काम किया था कि भाई पापा जी इंटरव्यू ले रहे थे तो ऐसा थोड़ी लेते ही रहेंगे, अब वो ले चुके हैं। देखो बोले माय फादर हैज टेकन, ना 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 टेकन नहीं, हैज इंटरव्यूड, माय फादर हैज इंटरव्यूड, ऐसे ही तो था। अ कैंडिडेट, बोलो ऐसे ही था कि नहीं था? माय फादर हैज इंटरव्यूड अ कैंडिडेट, यस और नो? फिर हम पेड़ काट रहे थे, काट रहे थे कि नहीं काट रहे थे? अब तो काट दे उनको, खत्म करें काम। कट की थर्ड फॉर्म कट, वी हैव कट ट्रीज, तो पेड़ भी तो कट गए हैं। इसके बाद क्या कर रहे थे बताना जरा। अच्छा अब वो ऐसा थोड़ी कर ही रहे हैं, कर ही दिया। दे हैव फूल्ड यू, तुम्हें बेवकूफ बना दिया। फिर क्या कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, अब मां कर रही है, अब मां ने कर दिया भाई, मां ने साफ कर दिया। माय मदर हैज क्लीन्ड द हाउस। बनाओ बेटा, जैसी होगी वॉइस वैसी होगी। अगर बी थर्ड लगाना आ गया, बी थर्ड लगाना आ गया तो बात डन है। फिर कोई नहीं रोक सकता आपको। अरे बी थर्ड ही तो लगाना है बेटा, बस बी थर्ड लगा दो वाक्य में। बी थर्ड लगा दोगे बात बन जाएगी। क्या बात समझ में आई? बस बनाओ, देखो। फादर हैज इंटरव्यूड किसको? वी हैव कट क्या? दे हैव फूल्ड किसको? माय मदर हैज क्लीन्ड क्या? इन्हीं की आवाज, इन्हीं की तरफ से जब आवाज आएगी वो आवाज कहलाएगी पैसिव वॉइस। जैसी होगी वॉइस वैसी होगी वर्ब। अरे इतना ही तो है, बी थर्ड लगाना। इट इज बीइंग डन, इट हैज बीन डन, इट विल बी डन, इट मस्ट बी डन, इट मे बी डन, इट माइट बी डन, इट कैन बी डन, इट कुड बी डन। अरे बी डन ही तो लग रहा है बार बार। टी इज बीइंग टेकन, टी हैज बीन टेकन, टी विल बी टेकन, टी मस्ट बी टेकन, टी मे बी टेकन, टी माइट बी टेकन, टी कैन बी टेकन, टी कुड बी टेकन। अरे बी टेकन
इसका मतलब समझ में आ गया कि हाँ, जैसी होगी वॉइस वैसी होगी वर्ब। तो जो बदलाव हमें करने थे एक्टिव में, वर्ब में, वो पैसिव में, बी में हो जाते हैं। कौन सा आफत है? यहां पे हमने देखा कि इंटरव्यू की थर्ड फॉर्म है, तो यहां पे बी की थर्ड फॉर्म बीन दिखाई देगी। यहां पे हमें हैव के बाद कट की थर्ड फॉर्म दिख रही है, तो यहां पे बीन दिखाई देगा। यहां पे हमें फूल्ड दिखाई दे रहा है, तो फिर से बीन दिखाई देगा, क्योंकि बी की थर्ड फॉर्म बीन है। यहां पे क्लीन्ड जो कि हैज के बाद थर्ड फॉर्म है, फिर से बीन दिखाई देगा, क्योंकि जब आवाज बदलेगी तो बी तो आएगा ही आएगा। यस और नो? आ जाओ। माय फादर हैज इंटरव्यूड किसको? अ कैंडिडेट। अ कैंडिडेट, शाबाश। अ कैंडिडेट हैज, इंटरव्यू का पैसिव बी इंटरव्यूड बन जाएगा। अ कैंडिडेट हैज बीन, शाबाश। अ कैंडिडेट हैज बीन बाय उसमें तुमने पीएचडी कर रखी, उसमें गलती नहीं करोगे। वी हैव कट क्या? पेड़। अरे भैया पेड़ भी तो कट गए। ट्रीज हैव, क्या मैं कह दूं ट्रीज हैव कट? पेड़ों ने काट दिया। किसको? तुम्हें। अरे पेड़ तो कटे हैं, और कटना मतलब बी कट। काटना मतलब कट, और कटना मतलब बी कट। तो हैव के बाद बी लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ट्रीज हैव बीन कट। जैसी होगी वॉइस, बिल्कुल सही बात। तुम्हें पागल बना दिया है, उन्होंने पागल बना दिया और तुम्हें बना दिया गया है। बोले यू हैव, क्या तुमने पागल बनाया या तुम्हें बनाया गया? बनाया गया, तो बेटा वॉइस बदली। तो फूल का पैसिव क्या होगा? बी फूल्ड। और बी की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल सही बात है, यू हैव बीन फूल्ड। कहते कुछ नहीं भाई साहब, पागल बना दिया रे, हैं? काली गंगा कह के गंदे नाले में कुदा दिया। यू हैव बीन फूल्ड। बोलो यस और नो? तो कहते भी पागल बना दिया, यू हैव बीन फूल्ड। माई मदर हैज क्लीन्ड द हाउस। क्या बोला? अब भैया घर भी तो साफ हो गया। जैसे कहते अरे घर तो साफ हो गया। अरे घर साफ हो गया तो इसका मतलब इंग्लिश बनेगी द हाउस हैज। अब बताओ क्लीन या बी क्लीन्ड? हैज के बाद बी लगाओगे तो हो जाएगा द हाउस हैज बीन क्लीन्ड। अगर अगर कार साफ हो गई तो? शाबाश, बहुत अच्छे। अगर बाइक साफ हो गई तो? अगर कॉलेज साफ हो गया तो? अगर स्कूल साफ हो गया तो? कोई भी काम हो गया तो बोलते इट हैज बीन डन। बोलो बिल्कुल सही बात है। बोलो बात समझ में आई? एक वाक्य हमने कर लिया, इट इज बीइंग डन। बोलो इट इज बीइंग, इसमें कुछ भी लगाओ इट की जगह, जैसे जो भी लगाना है। जैसे सर सेंटेंस इज बीइंग रिटन हम लिख रहे हैं, क्लास इज बीइंग अटेंडेड। काम हो रहा है तो कहते हैं इट इज बीइंग डन। अच्छा काम होते ही हम बोलते हैं, बोलो इट हैज बीन डन। बेटा ये बीन क्यों आ रहा है, समझ में आया? अब हम करने जा रहे हैं कि भाई हुआ तो नहीं है पर हो जाएगा। बोलो इट विल बी डन। ये करने जा रहे हैं। मैंने कहा भैया खाना खा लिया, हैव यू टेकन फूड? क्या बोला? मैंने पूछा हैव यू टेकन, आपने कहा आई हैव नॉट टेकन फूड बट, आपने बोला आई विल कहते सर खाऊंगा, अभी खाया नहीं है। आई विल टेक फूड। बोलो आई विल टेक फूड। आई विल टेक क्या? जब मैं फूड खाऊंगा तो फूड भी तो खाया जाएगा। यस और नो? तो वाक्य बन जाएगा बेटा, बोलो फूड विल। अब ध्यान से देखो, जैसी होगी वॉइस, टेक का पैसिव, बिल्कुल सही। अगर यहां टेक की बेस फॉर्म लगी है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो बेटा यहां पे भी तो बेस फॉर्म रहेगी। टेक पैसिव क्या होगा? ये है एक्टिव की फर्स्ट फॉर्म, तो पैसिव की फर्स्ट फॉर्म क्या है? यही तो है। यस और नो? तो यहां टेक का, अब बताओ फूड विल टेक कर दूं क्या? जैसी होगी वॉइस तो फूड विल बी टेकन। अब ये कोई कहे कि बी टेकन कौन सी फॉर्म है, तो कौन सी है? हाँ, ये एक्टिव की फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है। आज के बाद गलती से कुछ थर्ड फॉर्म, अरे नहीं भाई गड़बड़ नहीं करनी है। वर्ब की फॉर्म पहचानोगे तो कैसे? बी से। अगर कोई कहे बीन टेकन, तुरंत कहना थर्ड फॉर्म है। आर यू गेटिंग नॉट गेटिंग? अगर बी की सेकंड फॉर्म वॉज लगी हो, अगर हो वॉज टेकन, तुरंत कहना सेकंड फॉर्म है, क्योंकि बी की सेकंड फॉर्म वॉज है, पता लगा लिया सेकंड फॉर्म है ये। बोलो बात समझ में आई? बी में वो सारे बदलाव दिखेंगे जो बदलाव आपको यहाँ पे दिखेंगे। ये बेस फॉर्म है, ये भी बेस फॉर्म है, इनके फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म। फूड विल बी टेकन, अब लगाना चाहो लगा दो बाय मी, लगा दो बाय मी। आया था तो वहां जाके पीछे मी हो गया, क्या दिक्कत है? कोई बड़ी बात नहीं।
बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई ये तो संभव की बात है, अगर संभव नहीं तो संभावनाएं भी तो होती हैं, और संभावनाएं हैं तो मस्ट, मे, माइट, यस और नो। भाई संभावना है तो विल थोड़ी रहेगा, मस्ट, मे, माइट हो जाएगा। अगर मैं ये कह दूं, बोलो आए, आए क्या थोड़ा बदल लेते हैं, मैंने कहा यू मस्ट बाय अ कार, यू मस्ट बाय अ, यू मस्ट बाय अ कार। बेटा यू मस्ट बाय व्हाट, तो क्या होगा? अ कार मस्ट, जैसी होगी वॉइस, कार की तरफ से आएगी आवाज तो बाय या बी बॉट, अ कार मस्ट बी, लो जी, है कुछ नहीं, आवाज बदल रही है, जैसी होगी वॉइस वैसी होगी वर्ब, उसके हिसाब से हम वाक्य को करते जा रहे हैं। बोलो बात समझ में आई? अच्छा अगर संभावना और कम होती, मान लो मैंने कह दिया यू में, बोलो यू में, मैंने कहा यू मे लूज द मैच, तुम शायद मैच हार जाओगे, यू मे लूज द, यू मे लूज व्हाट, मैच। बनाओ पैसिव खुद से, ना 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 लिख के बनाओ, लिख के बनाओ। दे माइट अटेंड द पार्टी, वो शायद ही पार्टी अटेंड करेंगे, दे माइट अटेंड द पार्टी, वो शायद ही पार्टी अटेंड करेंगे। चेंज द वर्ब। सबसे बड़ा काम तो बेटा मैंने कहा सेंटेंस में वर्ब का ही होता है, यहां पे भी तो वर्ब ही काम आ रही है। जैसा होगा वाक्य वैसी होगी वर्ब, है ना? वाक्य अगर एक्टिव है तो एक्टिव वर्ब, पैसिव है तो पैसिव वर्ब। तो फिर से सबसे इंपॉर्टेंट चीज उभर के आई कि काम पे ध्यान देना है। अगर काम पकड़ में आ, फिर काम बन जाएगा, अगर काम पकड़ में नहीं आए नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहां पे भी पहचानना होगा कि काम एक्टिव है या काम पैसिव है। खेल वहीं आके टिकता है, कहीं ना कहीं काम के साथ ही सब छेड़छाड़ हो रहा है, सब छेड़छाड़ काम के साथ है भाई। कर्म ही पूजा है तो कर्म ही भाषा है, काम को ही तो पहचान कर लेनी है, काम के साथ पहचान बनी सब काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। काम से दूरी, जीवन से दूरी, अंडरस्टैंडिंग से दूरी, कॉम्प्रीहेंशन से दूरी, सबसे दूरी बनती चली जाएगी, काम के प्रति नजदीकी आ गई, बस बात बन गई। अब हम देखें यू मे लूज द मैच, भाई मैच भी तो हारा जाएगा, द मैच में, हाँ बेटा लूज का पैसिव बन जाएगा बी, और फिर थर्ड फॉर्म लगा दो क्या बनेगा? बी लॉस्ट। तो यहां पे फर्स्ट फॉर्म, तो यहां भी द मैच में बी लॉस्ट, और बाय लगाने में तुम कोई दिक्कत नहीं करोगे, बाय यू, उसमें पीएचडी है तुम्हारी, कोई दिक्कत नहीं। बाकी पैसिव आज तक पल्ले नहीं पड़ा था वो एक अलग बात है, पर बाय तो तुम लगा ही देते थे कि उठा के पीछे पटको, बाय हिम कर दो, बाय हर कर दो, बाकी बीच में क्या वो मामला नहीं समझ में आएगा। हाँ ये जरूर आ जाएगा बाय देम, बाय हर, बाय हस, अरे भाई इसमें तो हमें पीएचडी है, इसमें गलती नहीं करेंगे। और कई बार तो यही देखते थे कि इसमें बाय देम लगा हुआ है, चाहे वो गलत ही हो वही टिक करना है, अरे यही तो है जिसमें बाय देम लगा हुआ है। अरे नहीं भाई, मामला काम का है, मामला इस चीज का है कि आवाज पहचान नहीं होती कि आवाज मेरी तरफ से आ रही है दीवार की तरफ से। दीवार अपने आप को पेंट करेगी नहीं, दीवार पेंट होगी, और होना होता है बी, अगर हो रही है तो आईएनजी बीइंग, तो कहते दीवार पेंट हो रही है, बीइंग पेंटेड, ना कि कर रही है। ऐसा थोड़ी कि दीवार पेंट कर रही है कि तुम खड़े थे और दीवार तुम्हारे थोबड़े पे लगी हुई है, ले बेटा वॉल इज पेंटिंग यू, कि वॉल के दो हाथ निकले और उसने नैरोलैक पेंट लिया नीले कलर का, ब्लू एनिमल जिसकी ध्वनि ऐड करता है, तो नीले रंग की थूथड़ी कर डाली, कहते जाओ बाबा भोले की फौज करेगी मौज, अब बनो भाई साहब नीले बन के घूमो, गड़बड़ हो जाएगी ऐसे। वॉल इज पेंटिंग नहीं, वॉल इज बीइंग पेंटेड। अरे कैसे बोलोगे कार इज रिपेयरिंग? क्या कभी कह सकते हो कार इज रिपेयरिंग? गाड़ी रिपेयर कर रही है, कह सकते हो टार्जन द वंडर कार। ऐसी कोई गाड़ी हो तो दिला दो यार, खुद ब खुद चलती है, खुद ब खुद रिपेयर होती है, दुश्मनों को खुद ब खुद मार डालती है, आके खड़ी हो जाती है, फिर खुद ब खुद अपने डेंट पेंट खट 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 करके सारे शीशे वीसे सब जोड़ के फिट खड़ी मिलती है अगले दिन। अरे भाई ऐसी गाड़ी नहीं होती। कार इज रिपेयरिंग कैसे होगा? मैकेनिक इज रिपेयरिंग तो समझ आता है कि मैकेनिक इज रिपेयरिंग द कार, पर कार इज रिपेयरिंग कैसे हो जाएगा?
हो जाएगा क्या? क्या टेबल इज क्लीनिंग हो जाएगा? हाउस इज क्लीनिंग हो जाएगा? कि घर साफ कर रहा है, कि घर अपने आप को साफ कर रहा है, तुम घुसने लगे हाउस में, हेप्टा खींच के बाहर निकल, साफ कर रहा हूं, आई एम क्लीनिंग। अरे नहीं भाई, नहीं कर पाएगा। वो तो होगा, और होना बी होता है, और हो रहा है तो बीइंग होता है। अगर हो गया है तो थर्ड फॉर्म बीइंग होता है, अगर होगा तो फिर विल बी, मस्ट बी, मे बी, माइट बी होता है। अरे वही तो हो रहा है। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? समझना चाहो तो ये हयात तो मयात कुछ भी नहीं, बात इतनी है कि बात कुछ भी नहीं, बस पहनावे बदलता है, वरना इंग्लिश की जात भी कुछ भी नहीं, ना तुम्हारी जात कुछ है कुछ नहीं, थोड़ा बस हल्का फुल्का इधर उधर घुमाया, बात को घुमाया। अरे क्या बात करते हो, क्यों रटना पड़ेगा भाई? हमें पकड़ में आई बात, हमें पकड़ में आई कि जैसी होगी वॉइस, और हमने सीख लिया ये बी थर्ड का फंडा। हर जगह यही खेल होगा। मुझे जब दूसरा बच्चा पढ़ पढ़ के करेगा, मैं देखूंगा अच्छा बी, अच्छा यहां पे सेकंड फॉर्म है, मैंने बी की लगाई फॉर्म, आगे बढ़ गया, टाइम ही नहीं लगा ऑप्शन टिक करने में। 100 में से 99 क्वेश्चन वर्ब की फॉर्म से निकल जाएंगे आपके। सिर्फ वर्ब की फॉर्म को ध्यान से देख लिया, आपका आंसर टिक होता चला जाएगा, आप उड़ाते चले जाओगे क्वेश्चंस को, जहां दूसरा नियम ढूंढ रहा होगा। अरे ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हैज। तो शिक्षक ने बताया था कि जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव पूछा जाए तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हैज, देन बी डबल ई एन बीन, देन V3, देन ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट, देन अदर वर्ड्स। अरे समझ में आया, गोबर समझ में आया, दिमाग तुम्हारा गोबर हो गया। और हर गोबर गणेश नहीं बनता है, कुछ एक गोबर ही रह जाते हैं, चूल्हे में झोंक दिया जाता है। ये कोई ऐसा गोबर नहीं है जो प्रसिद्धि हासिल करेगा, ये प्योर गोबर है, बढ़िया वाला तैयार किया जा रहा है। और बच्चे इतना तल्लीन होके पढ़ते हैं, ओहो मास्टर जी ने तो मेरे दुखों से मुक्ति कर दी, मुझे समझा दिया कि सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हैज प्लस बीन प्लस VING, अरे VING नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, माफी चाहता हूं। अरे क्या भाई, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, ये तो भाषा की आत्मा ही छीन ली। अरे अब देखो, मैंने थोड़ा सा आपकी माँ को इस टॉपिक में शामिल किया कि बेटा महसूस करो अपनी माँ की भाषा, जरा सा शामिल किया, और जरा सा शामिल करते ही आपको आवाज साफ सुनाई देने लगी। हाँ यार, ये कोई वाक्य है कि दीवार पेंट कर रही है, ये तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए तो जैसी होगी वॉइस, तो गड़बड़ नहीं होगी भाई, मैं तुरंत पहचान लूंगा। अब मैं कह दूं क्या पेशेंट इलाज कर रहा है, कि पेशेंट इज ट्रीटिंग, के गया खुद को पथरी थी, डॉक्टर को चीर दिया। अरे नहीं, डॉक्टर की तरफ से जब वर्ब होगी तो ट्रीट होगी, और पेशेंट की तरफ से होगी तो बी ट्रीटेड। कि ऐसे तो भाई साहब डॉक्टर कोई बनेगा ही नहीं। मान लो पेशेंट गया और खुद एक्टिव रोल में आया, गया थर्मामीटर घुसेड़ दिया, तो कितनी बार थर्मामीटर घुसेड़वाएगा? अरे नहीं भाई, डॉक्टर इलाज करेगा, इसका मतलब ट्रीट, और पेशेंट का इलाज होगा मतलब बी ट्रीटेड। फिर तो अपना पता नहीं उसके बॉडी में कुछ बचेगा नहीं, अलग अलग तरीके के बीमार सब उसकी इलाज करके जाते रहेंगे। अरे नहीं भाई, इलाज करने के साथ डॉक्टर एक्टिव होगा और जो मरीज है वो पैसिव होगा। और जैसी होगी वॉइस, क्या बात समझ में आई? अब चलो किसान और पुलिस के बीच में, क्या किसान लाठीचार्ज कर रहे हैं या उन पे हो रहा है? मान लो तो यहां पे क्या गया, पुलिस की तरफ से आएगा तो लाठी चार्ज, और फार्मर्स की तरफ से आएगा तो बी लाठी चार्ज। पुलिस की तरफ से वाक्य होगा तो लाठी चार्जिंग, और फार्मर की तरफ से आएगा तो बीइंग लाठी चार्ज्ड। लाठियां लग चुकी हैं तो पुलिस ने मार दी तो लाठी चार्ज्ड, थर्ड फॉर्म। अगर फार्मर्स की तरफ से है तो बीन लाठी चार्ज्ड। इतना ही तो समझना है। यहां पे आ जाओ चलो। दे माइट अटेंड द पार्टी। अरे भैया पार्टी भी तो, द पार्टी माइट अटेंड का पैसिव, जैसी होगी वॉइस वैसी होगी वर्ब, तो अटेंड का पैसिव। खाली अटेंडेड बोला तो थूथड़ी छेद दूंगा। हाँ, थर्ड फॉर्म थोड़ी पूछी है मैंने, कहा अटेंड का पैसिव, करे अटेंडेड, ऐसे थोड़ी होता है। पैसिव पूछा है, थर्ड फॉर्म थोड़ी पूछ रहा हूं। हाँ, टेक का पैसिव, बी टेकन, यूज का, डाउनलोड का, सही, खाली डाउनलोड मत कहना, वो खाली थर्ड फॉर्म, मैंने पैसिव पूछा है, पैसिव भी थर्ड होता है। माइट बी अटेंडेड बाय, बाय लगा दोगे तुम, उसमें PhD है, बाय देम। अभी तक जो वाक्य किए
जरा बताना आपको समझ में आया? एक वाक्य मैंने आपको बताया, इट इज बीइंग डन, बोलो। बात पल्ले पड़ी क्या? इट हैज बीन डन। क्या बात खोपड़े में घुसी क्या? अरे वाह भाई वाह। इट विल बी डन। क्या खोपड़े में जगह बनाई क्या? बहुत अच्छे। इट मस्ट बी डन। बी थर्ड लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? शाबाश बेटा। इट मे बी थर्ड। मे बी थर्ड वही है, यही हमने किया अभी। माइट बी थर्ड, कोई दिक्कत है क्या? बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, अगर कोई भी मॉडल पास्ट में जाता है तो हैव ले जाता है। अगर मैं मस्ट को पास्ट में फेंकूं तो बनता है मस्ट हैव बीन थर्ड। अब हम इसका पैसिव सीखने जा रहे हैं। एक तो है जरूर करेगा, एक कहते जरूर किया होगा। राम मस्ट हैव ब्रोकन द ग्लास। अरे भाई शीशा भी तो तोड़ा गया होगा, तो ग्लास मस्ट हैव बीन ब्रोकन। अब हम सीखने जा रहे हैं मे हैव बीन थर्ड, मस्ट हैव बीन थर्ड, मे हैव बीन थर्ड, और हम सीखने जा रहे हैं माइट हैव बीन थर्ड। माइट हैव बीन थर्ड। संभावनाएं दिखाते हैं बेटा। ये संभावना कहां की है? मस्ट में माइट, ये संभावना है फ्यूचर की। और जब संभावना पास्ट में दिखाते हैं तो मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव से दिखाते हैं बेटा कि जरूर ऐसा हुआ होगा। जैसे मान लो मैं कहूं कि राम जरूर मैच फिक्स करेगा, तो ये तो फ्यूचर का वाक्य है। राम जरूर मैच फिक्स करेगा, तो वाक्य बनता है राम मस्ट फिक्स द मैच। राम मस्ट फिक्स द। पर अगर मान लो कि मैच कल था, यस्टरडे, ठीक है, कल मैच था, और आप आके मुझसे पूछते हैं कि यार मैच हार गए हम, तुम्हें क्या लगता है राम ने मैच फिक्स किया था? मैं एक बात कहता हूं कि भाई साहब, हो ना हो जरूर किया होगा। क्या ये फ्यूचर की बात है या पास्ट की? जरूर किया होगा। तो बेटा संभावना का वर्ड क्या है? मस्ट। पास्ट में उसके साथ क्या लगा दिया? हैव। और हैव के बाद कौन सी फॉर्म? फिक्स्ड। कहते हो ना हो राम मस्ट हैव फिक्स्ड द मैच। जरूर मैच फिक्स किया होगा। ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है, फ्यूचर की संभावना, और ये पास्ट पॉसिबिलिटीज दिखाने के शब्द हैं बेटा। राम मस्ट फिक्स द मैच, राम मस्ट हैव फिक्स्ड द मैच। क्या हमें पैसिव बनाने में कोई दिक्कत आएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने वॉइस पकड़नी सीख ली। जैसी होगी वॉइस वैसी होगी वर्ब। जरूर राम ने मैच फिक्स किया होगा, या जरूर राम मैच फिक्स करेगा। अब देखो बड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा। राम मस्ट फिक्स व्हाट? अगर मैं मैच को आगे ले लूं, बोलो द मैच, द मैच मस्ट। ध्यान देना बेटा, ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। अगर एक्टिव की फर्स्ट फॉर्म है तो पैसिव की भी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। फिक्स का पैसिव बी फिक्स्ड। द मैच मस्ट बी फिक्स्ड बाय राम। मैच जरूर फिक्स किया जाएगा। मैच मस्ट बी फिक्स्ड बाय राम। राइट? कुछ नहीं, जैसी है वॉइस वैसी है वर्ब। ये एक्टिव की फर्स्ट थी तो ये पैसिव की फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे हैव के बाद ये फिक्स्ड कौन सी फॉर्म है? कौन सी फॉर्म है? हैव के बाद कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड। अगर ये थर्ड है तो बी की भी थर्ड होगी। देखो ध्यान से, राम मस्ट हैव फिक्स्ड व्हाट? द मैच। आ जाओ बेटा। द मैच मस्ट हैव। और फिक्स का पैसिव क्या होता है? शाबाश, पैसिव बताना है, बीन मत बोलना। पैसिव क्या होगा? अगर मैं हैव के बाद बी लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा? द मैच मस्ट हैव बीन फिक्स्ड बाय राम। किया कुछ नहीं भाई, हमने कोई नियम नहीं रटा। हमने देखा जैसी होगी वॉइस। अब यहां ये फिक्स थर्ड फॉर्म थी, तो बीन फिक्स्ड भी कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। बेटा बात बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे भाई मैं तो एक तो कहूं राम ने जरूर मैच फिक्स किया होगा, ये भी तो एक तरीका है कि मैच फिक्स किया गया होगा। क्या कुछ पैसिव बना के दिखाओगे? आर यू श्योर? ठीक है। जैसे अगर मैं कह दूं बेटा शी में, शी में अटेंड द मैरिज।
वो शायद मैरिज अटेंड करेगी। ये फ्यूचर है ना बेटा, मे के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म है तो ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है। पर अगर मैं कहूं कि भाई मैंने देखा तो नहीं उसे शादी में, पर शायद उसने की होगी, मैं नहीं देख पाया, तो शी मे हैव attended the marriage, she may have attended the marriage। दोनों का पैसिव बना के दिखाओ, फिर अगर नहीं बनेगा तो मैं बनवाऊंगा। बनाओ बनाओ, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। she may attend the marriage और she may have attended the marriage। she may attend the marriage, she may have attended the marriage। वॉइस चेंज करनी है। जैसी होगी वॉइस वैसी होगी वर्ब। एक्टिव वॉइस दिखाई दे तो एक्टिव वर्ब, पैसिव वॉइस दिखाई दे तो पैसिव वर्ब। जब शी था तो यहां अटेंड था, पर अगर मैरिज होगा तो बी अटेंडेड होगा। जब शी था तो यहां अटेंडेड है, अगर मैरिज होगा तो बीन अटेंडेड होगा। आवाज बदल रही है और क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? और ऑप्शन तो जिसमें ऑप्शन आपको दिख जाए बी अटेंडेड दिख रहा है, मे बी अटेंडेड जिसमें भी दिखे आंसर टिक करना आगे बढ़ जाना। यहां पे मे हैव अटेंडेड है, थर्ड फॉर्म है, तो मे हैव बीन अटेंडेड दिखती है, ऑप्शन टिक करना आगे बढ़ जाना, सोचने की जरूरत नहीं है। वॉइस का खेल सीधा वर्ब से जुड़ा हुआ है। वर्ब पहचान गए, वॉइस पहचान गए, वॉइस पहचान गए तो वर्ब पहचान गए। दोनों का एक दूसरे से बहुत तगड़ा कनेक्शन है। ये कोई समझाता नहीं कि आवाज है, अरे भाई आवाज शी की तरफ से नहीं मैरिज की तरफ से आ रही है। यस और नो? आ जाओ बेटा, बोलो द मैरिज में अटेंड का पैसिव तो लगा दिया बेटा। द मैरिज में बी, शाबाश, अटेंडेड बाय हर। शी मे अटेंड व्हाट? द मैरिज, उस व्हाट को आगे ले लिया। ठीक है, यहां पे देखो, शी मे हैव अटेंडेड व्हाट, मैरिज को यहां पे ले लो, द मैरिज की तरफ से आवाज निकाली, द मैरिज में हैव। अब मुझे बताओ ना, जल्दबाजी नहीं, अटेंड का पैसिव अगर हैव के बाद बी लगाऊंगा तो बीन अटेंडेड, क्योंकि यहां पे ये थर्ड फॉर्म है तो ये भी तो बी की थर्ड फॉर्म है, राइट? मे हैव बीन अटेंडेड बाय हर। किसी को कोई दिक्कत आप में से हो, क्योंकि अगर आपको दिक्कत नहीं है तो बेटा जो देख रहे हैं ऑनलाइन उनको भी दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत हो तो प्रश्न जरूर पूछ लिया करो, राइट? आपके सहारे उनको सीखने को मिलता है जो नहीं है यहाँ पे, जो इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखेंगे। यानी कि आपको समझ में आ गया तो मैं ये मान के चल सकता हूं कि उनको भी समझ में आ गया। क्या आपके क्वेश्चन बन रहे हैं अब? यहां तक बन गए तो मैं मान के चलूंगा कि उनके भी बन गए जो देख रहे हैं। फिर भी कोई डाउट होगा तो मुझसे जरूर मिल लेंगे, राइट? या मुझसे बात कर लेंगे। चलिए, अभी तक जो हमने किया बेटा, अभी तक जो किया उसमें आगे चलते हैं। अब हम करने जा रहे हैं बेटा शुड बी थर्ड और शुड हैव बीन थर्ड। भाई सलाह देते हैं तो क्या बन जाता है? शुड। अब हम वॉइस को बदल के सलाह देंगे कि अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट गुड ऑफ यू। अब हम शुड हैव बीन, शुड बी थर्ड और शुड हैव बीन थर्ड करने जा रहे हैं। वो बी थर्ड दिखते ही पैसिव। जैसे मैं बीमार हूं, आपने कहा कि भाई दवाई लेते हो, मैंने कहा मैं नहीं लेता। कहते सर अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट गुड ऑफ यू। दवाई तो लेनी चाहिए, दवाई लेनी चाहिए। यू शुड, यू शुड, यू शुड, अच्छा, यू शुड टेक मेडिसिन। कह रहे सर दवाई लेनी चाहिए, यू शुड टेक मेडिसिन। बिल्कुल सही बोला, यू शुड टेक मेडिसिन। ठीक है, यू शुड टेक व्हाट? बेटा दवाई भी तो ली जानी चाहिए, ली जानी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? तो हम कहेंगे बेटा बोलो मेडिसिन शुड टेक का पैसिव क्या होगा? लगा दो फिर, जैसी होगी वॉइस वैसी होगी वर्ब। अब ये एक्टिव की फर्स्ट फॉर्म तो ये पैसिव की कौन सी फॉर्म? हाँ, टेकन देख के बार बार मन करेगा कि मैं थर्ड बोल दूं, गलती से नहीं बोलना है। क्या बोलना है? फर्स्ट। मेडिसिन शुड बी टेकन, और बाय यू ना ही लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मेडिसिन शुड बी टेकन, दैट्स इट। अच्छा, अगले दिन आप आए तो आपने पूछा पास्ट के बारे में, डिड यू टेक मेडिसिन यस्टरडे? डिड यू, तो मैंने कहा आई, और योर दिमाग से उतर गया, इट स्लिप्ड माय माइंड, और योर दिमाग से उतर गया, आई डिड नॉट टेक मेडिसिन। आपने कहा अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट गुड ऑफ यू।
दवाई लेनी चाहिए, यू शुड हैव, शाबाश, यू शुड हैव टेकन मेडिसिन। अरे भाई दवाई लेनी चाहिए थी यार, यू शुड हैव टेकन मेडिसिन। क्या मैं उम्मीद करूं कि आप खुद से पैसिव बनाओगे इसका? यू शुड हैव टेकन व्हाट? मेडिसिन को आगे लो, बनाओ खुद से, शाबाश। कुड आई हैव वाटर प्लीज? इट्स ओके, देयर मस्ट बी। जैसे आई एम ओपनिंग द बॉटल, बॉटल इज बीइंग ओपन्ड। आई एम टेकिंग वाटर, वाटर इज बीइंग टेकन। आई एम यूजिंग माइक, माइक इज बीइंग यूज्ड। हर काम के दो पहलू हैं। अरे सर अब तो बिल्कुल नहीं रटना पड़ेगा, हम तो सोचते थे कि नियम होंगे इसके भी। हो गया, अरे काहे का नियम भाई? कैसा नियम? भाषा में परिस्थिति, मन की स्थिति और वाक्य की स्थिति होती है। परिस्थिति समझा दो, यू शुड टेक व्हाट? मेडिसिन। अरे भाई समझ में आ गया, दवाई ली जानी चाहिए थी, मेडिसिन शुड हैव। अब यहां पे वर्ब है टेक, तो पैसिव क्या होगा? बी, बीन तो नहीं, बी टेकन। और हैव को हैव के बाद लगाऊंगा तो थर्ड फॉर्म बीन। मेडिसिन शुड हैव बीन टेकन बाय। अब एक बात बताओ, ये बीन टेकन कौन सी फॉर्म है? शाबाश। और ये टेकन कौन सी फॉर्म है? ये एक्टिव की थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव की थर्ड। क्या बात समझ में आई? अगर हम शुड को स्ट्रॉन्ग करके ऑट टू कर दें, क्या कर दें? यानी कि अब हम सीखने जा रहे हैं ऑट टू बी डन और ought to have been done। ought to be done और ought to have been done। अरे बात तो वही है, शुड को स्ट्रॉन्ग कर दिया, सलाह ही तो दी जा रही है। और अगर सलाह ही दी जा रही है तो फिर दिक्कत कैसी, फिर समस्या कैसी, फिर बिखराव, उलझाव और अलगाव कैसा? सलाह ही दी जा रही है। मैंने कहा, बोले यू ought to, खुद से बना के दिखाओगे मुझे, ठीक है? यू ought to respect योर फादर। भाई आपको अपने पापा का सम्मान करना चाहिए, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर फादर। और एक वाक्य बनाएंगे, यू ऑट टू हैव, यू ऑट टू हैव रिस्पेक्टेड योर फादर। यू ऑट टू हैव रिस्पेक्टेड योर फादर। हाँ बेटा, बनाओ पैसिव। अब तो खुद से मैं मानूंगा कि मेरे बेटा बेटी इतने बड़े हो गए हैं, अब थोड़ा उंगली छोड़ के चल सकते हैं, मेरी उंगली पकड़ने की जरूरत नहीं। अरे बड़े खुश होते हैं जब बच्चा अपने पैर चलता है, तो पड़ोस में गुलगुले, पतासे, मिठाइयां बांटी जाती हैं जब वो पहली बार खड़ा होता है कि नहीं होता है? अरे भाई मेरा बेटा अपने पैरों पे खड़ा हुआ, वो तो चला। तो अब आप अपने तरीके से वाक्य बना पा रहे हो, तो मुझे भी उतनी ही खुशी हर बार होती है जैसे मेरे बेटा बेटी अपने पैर पर चलने लगे। अब उंगली पकड़ने की आवश्यकता नहीं रही, अब खुद से कर पा रहे हैं। थोड़ा लड़खड़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, पर खुद से पैरों पर उठने की, खुद से वाक्य बनाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए मैं कभी फोटोकॉपी नहीं खेलता आप लोगों के साथ, बहुत लिखवाता हूं, हर वाक्य को तुम्हारे हाथ से लिखवाता हूं। कुछ लोगों को चिढ़ भी बहुत होती है इससे कि ये फोटोकॉपी क्यों नहीं बांटता, दुनिया ही फोटोकॉपी बांटती है। मैं फोटोकॉपी का मास्टर नहीं हूं, सरस्वती कंठ में निवास करती है, फोटोकॉपी में नहीं। अगर तुम मेरे कंठ से मुझे ना पहचान पाओगे तो मैं माफी चाहता हूं, तुम सारे जीवन मुझे ना पहचान पाओगे। और अगर तुम्हें फोटोकॉपी से कोई मास्टर पहचान में आता है तो फिर तो किसी किताब को ही गुरु बना लो, क्योंकि जहां से फोटोकॉपी होके आ रही हैं वो सारी किताबों से ही तो कॉपी पेस्ट की जा रही हैं बच्चों। पता नहीं बच्चों को समझ कब आएगी, वो सोचते हैं 40 पैसे की फोटोकॉपी, अरे वाह भैया ये है टीचर, देखो फोटोकॉपी बांटता है। अरे बड़े मूर्ख हो भाई, 40 पैसे की एक फोटोकॉपी, अगर उसने 100 फोटोकॉपी पूरे बैच में बांट दी तो 40 रुपए में तुमने अपनी गुलामी बरकरार रखी। तुमने मना ही किया, वाक्य को सुनने से, बोलने से, पढ़ने से और खुद लिखने से मना कर दिया, आश्रित होके बैठ गए फोटोकॉपी के। खो दिया अपना कर्म, खो दिया वाक्य को सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना।
और सोचा कि ये जो लिखा है फोटोकॉपी में रट लूंगा, क्रैम कर लूंगा। अरे नहीं भाई, लेट इंग्लिश गो थ्रू यू, डोंट गो थ्रू इंग्लिश। इंग्लिश को अपने अंदर से होके गुजर जाने दो एक बार, फिर देखो इंग्लिश अगर आसान ना लगने लगे। दिक्कत यह है कि यू आर गोइंग थ्रू इंग्लिश इन द बुक्स, यू आर गोइंग थ्रू इंग्लिश इन द न्यूज़पेपर। अरे बाहर बाहर का खेल हो रहा है। एक बार इंग्लिश मांस मज्जा में से होके गुजर जाए, थोड़ा पीड़ा दे दे, थोड़ी दिक्कत दे दे, अरे जिंदगी भर नहीं भूलोगे भाई। सब याद रहने लगेगा, सब अच्छा लगने लगेगा। और एक बात, अपने आप को शिक्षक कहना बंद कर दूंगा अगर मेरी क्लास में बैठने के बाद तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार अगर इंग्लिश से ना हो जाए। जो बच्चे बहुत वीक भी रहे हों, इतना प्यार इंग्लिश से हो जाए। और यही पहचान है कि शिक्षक का लेवल क्या है। अगर शिक्षक से प्यार हो, अगर शिक्षा से इतना प्यार हो गया कि आपका इंटरेस्ट बढ़ गया उस चीज में जिस चीज तुम्हें समझ ही नहीं आती थी, इसका मतलब शिक्षक बड़ा गजब का है। पहली पहचान के गेम से बड़ा प्यार हो जाएगा, इसका मतलब कोच बड़ा गजब का है, कोच बड़ा अच्छा है। तो इंग्लिश से इतना प्यार हो जाएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश सीखने की, पढ़ने की, इधर उधर देखोगे तो हर जगह इंग्लिश देखने की कोशिश करोगे। सोचोगे अरे यार, हाँ यार इंग्लिश उतरने लगी अब जहन में, अब बात समझ में आने लगी, इतनी ही तो बात है, अब इसको बनाने में क्या आफत है, कोई दिक्कत नहीं। यू ऑट टू रिस्पेक्ट, अरे भाई तुम कौन हो, ऐसे आओ। यू ऑट टू रिस्पेक्ट किसको, योर फादर, तो बन जाएगा योर फादर, शाबाश। ऑट टू रिस्पेक्ट का पैसिव, बिल्कुल सही, ये एक्टिव की फर्स्ट फॉर्म, तो पैसिव की फर्स्ट बी रिस्पेक्ट। कोई दिक्कत बेटा, ऑट टू बी रिस्पेक्टेड हो जाएगा, ऑट टू बी रिस्पेक्टेड बाय यू। बात क्लियर के नॉट क्लियर? ऐसे इसको भी बनाया होगा, यू ऑट टू हैव रिस्पेक्टेड किसको, तो आपके पापा का भी तो सम्मान होना चाहिए था, योर फादर ऑट टू हैव। जैसी होगी वॉइस वैसी होगी वर्ब। अब फादर की तरफ से है तो बेटा रिस्पेक्ट का पैसिव क्या होगा, अगर हैव के बाद आया तो ऑट टू हैव बीन रिस्पेक्टेड, बिल्कुल सही बात है, बाय यू। कोई दिक्कत बेटा? अभी तक मैंने कुछ वाक्य सिखाए, मेरे साथ बोलेंगे, बोले इट इज बीइंग डन, इट हैज बीन डन, इट विल बी डन, इट मस्ट बी डन, it must have been done, it may be done, it may have been done, it might be done, it might have been done, it should be done, it should have been done, it ought to be done, it ought to have been done। अरे वॉइस और वर्ब का खेल है भाई। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, बढ़े, थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमने देखा कि कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं कैसे शब्द होते हैं, कैन की तरह। तो हमें वाक्य दिखाई देगा क्या, कैन बी थर्ड, या फिर वाक्य दिखाई दे सकता है कुड बी थर्ड, या फिर वाक्य दिखाई दे सकता है कुड हैव बीन थर्ड। लापरवाही को दिखाता है कुड हैव थर्ड, केयरलेसनेस को दिखाता है कि भाई काम कर तो सकते थे पर किया नहीं। लापरवाही दिखाता है कुड हैव थर्ड हमेशा, केयरलेसनेस दिखाता है बेटा कुड हैव बीन थर्ड। अरे काम करने की ताकत थी भाई, काम करने की ताकत थी पर काम नहीं किया, वो लापरवाही है। अरे यार कम से कम इतना तो कर ही सकते थे, तुम मुझसे पूछ तो सकते थे, लापरवाही। अरे यार खुद ही चौधरी बन गए, एक बार कंफर्म तो कर सकते थे, सारा दिन ऐसे ही निकाल दिया, तुम अपना होमवर्क तो कर ही सकते थे। यू कुड हैव डन योर होमवर्क कुड हैव बीन डन। अरे सर कल पीट दिया, मुझे तो काम था, मैं तो एब्सेंट था, तुम मुझे छोड़ तो सकते थे। यू कुड हैव फॉरगिवन मी, आई कुड हैव बीन फॉरगिवन। अरे तुम मदद कर सकते थे, यू कुड हैव हेल्प्ड मी, आई कुड हैव बीन हेल्प्ड। You could have helped me, I could have been helped by you। समझ में आया? चलो वाक्य पर आओ। ऐसे थोड़ी मान लूंगा कि समझ में आ गया। अरे तुम सीख सकते हो भाई, सीख सकते हो कि नहीं सीख सकते? मुझे तो पूरा लगता है कि तुम्हारे अंदर ताकत है। मुझे लगता है कि यू कैन, बोलो, यू कैन लर्न पैसिव।
अरे पैसिव तुम सीख सकते हो, मुझे बताओ पैसिव सीखा जा सकता है कि नहीं सीखा जा सकता? हे प्रभु, हे प्रभु कृष्ण जगन्नाथम। पढ़ लिया कर। अच्छा बच्चा बहुत है ये, इसका भाव बड़ा अच्छा है, बस भाषा ही नहीं सीख रहा। चलो आ जाओ। भाषा मतलब थोड़ी जीएस, थोड़ी पॉलिटी की भाषा, थोड़ी इंग्लिश की भाषा, थोड़ी मैथ की भाषा सीखो भैया, सीखो। हाँ हाँ बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, रिकॉर्ड करवा दे, इसमें रिकॉर्ड करवा दे। ये अभी अगर कोई आवाज आई हो तो इस पे ना ध्यान देना, बच्चे हैं। चलो आ जाओ शुरू करें। अरे यू कैन लर्न पैसिव भाई, इसमें कौन सा नियम घुसेड़ने की जरूरत है कि अगर आकार विकार विकार विकराल हो जाए? अरे भाई कुछ नहीं घुसेड़ना, बहुत सिंपल सी बात है, सीख सकते हो। यू कैन लर्न पैसिव, पैसिव सीखा जा सकता है। चलो भैया बोलो पैसिव कैन लर्न का पैसिव क्या होगा? BLEARNT, लर्न, लर्न्ड, लर्न्ड। लर्नेड क्या होता है? वो होता है एजुकेटेड। जो लर्नेड होता है ना उसका मतलब होता है शिक्षित आदमी। ही इज अ लर्नेड मैन, यानी कि एन एजुकेटेड पर्सन। लर्नेड मीन्स एजुकेटेड बेटा। जैसे डॉक्टर कलाम वॉज लर्नड मैन या लर्नेड मैन? ही वॉज अ लर्नेड मैन, यानी कि ही वॉज एन एजुकेटेड मैन। तो लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड होती है बेटा, ठीक है। पैसिव कैन बी लर्नड। अच्छा अगर कैन का कुड होता तो क्या आफत आ जाती है? बस कुड भी लर्न हो जाता, उसमें क्या है? कैन का कुड होता तो कैन का कुड होता तो कुड के हिसाब से आ जाता, उसमें कौन सी दिक्कत है? तुम कर सकते थे। यस और नो? अगर लापरवाही दिखानी है कि कर तो सकते थे पर किया नहीं, दैट इज कॉल्ड कुड हैव थर्ड। तो कुड हैव थर्ड से एक वाक्य बना के देखें। मैंने कहा यार तुम बहाने बना रहे हो, तुम शादी अटेंड कर तो सकते थे, तुम शादी अटेंड यू, और उम्मीद करूंगा कि आप खुद से बनाओगे उसको। यू कुड हैव अटेंडेड द मैरिज, यू कुड हैव अटेंडेड द मैरिज। अरे मैरिज अटेंड कर तो सकते थे भाई। बनाओ पैसिव, बनाओ पैसिव। जमूरे पैसिव बनाएगा, बनाए बन जाएगा। ये दोनों पैसिव, एक्टिव पैसिव तो था। जमूरे पैसिव बनाएगा, ये एक्टिव है। जमूरे पैसिव बन जाएगा, ये पैसिव है। कौन फिरकी ले रहा है, एक्टिव या पैसिव? एक्टिव। अरे फिरकी ली जा रही है। हाँ। तुम पीट रहे हो, तुम पिट रहे हो। हाँ, समझने लगे अब? अरे तुम गोली मार रहे हो, तुम्हें लग रही है, तुम्हारे हाथ चल रहे हैं तो, थूथड़ी चल रही है तो, हाँ, समझ। अरे पैसिव हो भाई, थूथड़ी चल रही है, तुम पिट रहे हो, हाँ रिसीव कर रहे हो बस मजे से, और क्या? हाँ है कि नहीं? अरे वाह कितना अच्छा एक्टिव पैसिव समझाया भाई। थूथड़ी पिटवाई हमारी, चलो कोई बात नहीं, थूथड़ी पिटी समझ में तो आए। यस और नो? तो शादी अटेंड कर तो सकते थे। हाँ, द मैरिज, द, अरे शाम तक मन को खुश रखना बहुत टेढ़ी खीर हो जाता है। तो आप लोगों से हंस बोल के नहीं, तो सोचो इस कंडीशन में सुबह 5:30 बजे मैंने काम शुरू किया था, 5:30 से अभी अगर आप देखो तो समय हो चुके हैं 6:30, मतलब लगातार 13 घंटे से मैं काम में हूं। इसीलिए मैंने बोला था कि भाई कोई कुछ बच्चे आ जाना प्लीज, क्योंकि शरीर की अपनी लिमिटेशन है। आप हो तो मुझे आपसे ऊर्जा मिल रही है, ये कैमरा क्या ऊर्जा दे देता मेरे को, ये ऊर्जा खींच लेता। अब इससे क्या बात करूं, ऐसा लगता है मैं पागल हूं। हाँ बच्चों, अबे बच्चों, कैमरे को बच्चों बोल रहा है, पागल है। अब लगता है कि बच्चों बोल रहा हूं तो हाँ बच्चे भी बैठे हैं मेरे बच्चे। अब तो बच्चों समझ में आया, कैमरा कहेगा हाँ हाँ आ रहा है, चलता रहे। नहीं आता भाई, फील नहीं आता अंदर से, क्या करें? जीवित टीचर है ऑनलाइन के, मैं आज तक नहीं, मुझे मुझे पक्का पता है कि मैं ऑनलाइन में कामयाब नहीं होने वाला हूं, मैं अंदर से जानता हूं। मुझे पक्का दिल से यकीन है कि ऑनलाइन में मैं बिल्कुल कामयाब शिक्षक नहीं हूं, पर ऑफलाइन में कोई आ जाए टक्कर में,
मुझे अंदर से पूरा विश्वास है, क्योंकि मुझे नहीं होती बात, हम क्या करें। अब कोई दीवार को पढ़ाने जैसा लगता है कि मैं दीवार को ही पढ़ा रहा हूं। हाँ भाई देखो, जीवन में सभी सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे। अब दीवार कह रही है ये बात, ओहो बड़ी अच्छी बात है। अरे नहीं भाई, राइट। अब यहां देखो कितना मजा आ रहा है। देखो द मैरिज कुड आ गया, हैव आ गया। अब मुझे बताओ अटेंड का पैसिव क्या होता है? अब समझ गए हो तुम। अब आपने बी नहीं बोला और हैव के बाद बी लगा तो क्या बन गया? मैरिज कुड हैव बीन अटेंडेड बाय यू। आज के लिए हम कार्यक्रम को, क्रियाक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि एकदम से ऑल ऑफ अ सडन कुछ बच्चे रुके हुए हैं तो उनके फैमिलियल या फैमिली में कोई परेशान ना हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम इसको 2 घंटे का करेंगे पक्का, ठीक है। तो आज तो हमारा 1 ही घंटे का हो, 1.5 घंटे का हो पाया, शायद 5 से 6:30 तक हो पाया, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा एक बार रुके रहो, मैं एक बार रुकना। आप में से कोई भी एक रुक जाओ, ठीक है, बाकी जा सकते हो। जो भी पास के हो वो रुक जाना है 1 सेकंड के लिए, है ना। एक बार चेक कर लेंगे कि एक लिंक चला के नहीं चला। चलो मैं पुष्पेंद्र से चेक करवा लूंगा, चलो जाओ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।